भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज चल रही है, जिसमें पहला मुकाबला भारत कोलकाता में हार चुका है। वहीं अब दूसरा मुकाबला गुवाहाटी में खेला जाने वाला है 22 तारीख से। तो अब देखना ये होगा कि दूसरे मैच की जो स्थिति है वो भारतीय टीम के लिए करो या मरो जैसी है। मतलब आपको हर हाल में जीतना तो है ही, अगर आप हार गए तो सीरीज आपके हाथ से चली जाएगी। तो अब ये देखना होगा कि इस टीम में कौन कौन से प्लेयर्स खेले जाएंगे, किनको मौका मिलेगा और क्या भारतीय टीम की रणनीति रहने वाली है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रवि हैं। जी, बिल्कुल सुप्रिया, जिस तरीके से आपने कहा कि ये एकदम डू एंड डाई वाली मैच है। अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि आप ड्रॉ करके भी नहीं बच सकते हो, यानी कि आपको ये मुकाबला जीतना ही है। और ऑब्वियस ही बात है कि यार आप इंडिया में टेस्ट मैच खेल रहे हो, टेस्ट सीरीज़ आप खेल रहे हो, इंडियन सरजमी पे खेल रहे हो, तो आपको जीतना चाहिए। आपके पास ऐसी टीम है, ऐसी नहीं है कि आपके पास टीम नहीं है या अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं। सब कुछ होने के बाद भी आप अगर मैच हार जा रहे हो तो ये चिंता का सबब तो है ही। फैंस को भी बहुत बुरा लगता है जब आप ईडन गार्डन जैसी जगह पे, जो माना जाता है कि क्रिकेट के लिए बेहतरीन पिच यहाँ पे तैयार होती है, वहाँ पे ऐसी पिच तैयार होती है जिसमें आप खुद ही फंस जाते हो। तो ये कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, इस चीज़ को कहीं ना कहीं अगले मैच में ध्यान रखना होगा। और जो अभी तक अपडेट्स आए हैं कि बीसीसीआई भी अब स्ट्रिक्ट हुआ है, अब वो है कि भाई ऐसी पिचेस नहीं बनानी है कि जो मतलब बैट्समैन के लिए कब्रगाह टाइप की हो जाए। तो पिच ऐसी होगी कि जो नॉर्मल क्रिकेटिंग पिच होती है, एक अच्छी पिच होगी, क्योंकि हमारी बैटिंग यूनिट भी स्ट्रॉन्ग है, हमारी बॉलिंग यूनिट भी स्ट्रॉन्ग है। तो हमें तो किसी चीज़ से डरना ही नहीं है और हमारा खुद का मतलब ये मैदान है। तो पहली चीज़ तो पिच है। दूसरी चीज़ है कि अब ये देखना होगा कि प्लेयर्स मतलब किस तरीके से इसमें खिलाए जाते हैं, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरीके की चीज़ें हुई है, 4 स्पिनर्स को लेके आप चले गए थे, 2 पेसर्स को लेके गए थे, 6 बॉलर्स को लेके आप मैच खेल रहे थे। इतना ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच था, तो उस अप्रोच को सुप्रिया कहीं ना कहीं इनको सही करना होगा। कुछ उसमें से एक बॉलर को तो आपको ड्रॉप करना ही होगा और उसके बाद फिर देखते हैं कि वो कौन सा बॉलर ड्रॉप करते हैं। मेरे हिसाब से हो सकता है कि अक्षर पटेल इस मैच में ड्रॉप किए जाए, उनकी जगह एक और एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाया जाए। तो वो चीज़ सब चेंजेस जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे चेंजेस हों, क्योंकि टीम इंडिया जो है अपने स्ट्रेंथ पे पिछले मैच में नहीं खेली थी, बहुत डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेली थी। तो इस मैच में उम्मीद है कि टीम इंडिया जो है अपने स्ट्रेंथ पे खेलेगी, और स्ट्रेंथ पे अगर हम लोग खेलते हैं तो चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा हैं कि हम इस मैच को आराम से जीत जाएँ। जी शुक्रिया। जैसा कि आप अप्रोच की बात कर रहे थे, तो गौतम गंभीर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं उन पर, जिस तरीके से सिलेक्शन हो रहा है या तमाम जो चीज़ें हैं, क्या लगता है इस मैच में वो चीज़ें सही होंगी? गौतम गंभीर का जो अप्रोच है, वो जिस पे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वो उन चीज़ों को सही करेंगे इस मैच में? बिल्कुल, वही चीज़ है ना कि फैन्स चाह रहे हैं कि ये चीज़ें कहीं न कहीं सही होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो अप्रोच है बहुत ज़्यादा डिफेंसिव आप हो गए हो। आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं, आपके पास ऐसी टीम है, ऐसा स्ट्रेंथ है आपकी टीम में कि आपको इतना ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच अपनाने की ज़रूरत नहीं है। और उस डिफेंसिव अप्रोच के चक्कर में क्या हो रहा है ना कि आप कोशिश कर रहे हो कि पिच के थ्रू हम साउथ अफ्रीका को फँसाएँ, और उस चक्कर में आप उलझ जा रहे हो खुद ही। आपको याद होगा कि न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट भी हम लोग जो सीरीज़ हारे थे, उसमें भी उनसे यही गलती हुई थी कि हम लोग पिच के चक्कर में बहुत ज़्यादा फँस गए थे और टर्निंग ट्रैक बनाई थी, रैंक टर्नर बनाई थी, और उसमें भी हम लोग फँसे थे, और अब भी यही गलती हुई है। तो हमें अब लग रहा है कि गौतम गंभीर जो है, उन जितनी क्रिटिसिज्म हुई है, और ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर आप कोई भी चीज़ अच्छा करते हो तो आपको प्रेज़ भी किया जाता है। तो अगर आप टेस्ट क्रिकेट में अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, और किया जाना भी चाहिए, क्योंकि और आपका इस परफॉर्मेंस बहुत ही क्रिटिसाइज़ ज़्यादा इसलिए खराब भी है। किया जा रहा है क्योंकि जो मैच हो रहा है, ये वो हमारे खुद की पिच पे हो रहा है, बिल्कुल, हमारे खुद के देश में हो रहा है। ऐसे में बिल्कुल। हार जाना बहुत सवाल बिल तो खड़े कर ही रहा सुप्रिया, है। क्योंकि 2000 के बाद से मतलब ये जो पिछले 25 साल है उसमें हम लोग सिर्फ 3 या 4 ऐसी टेस्ट सीरीज हुई है जिसमें मतलब हमें हार मिली है अपने घर पे। 3 तो मुझे ही याद है कि एक ऑस्ट्रेलिया से हम लोग आ रहे थे 2004, फिर इंग्लैंड से आ रहे थे और न्यूजीलैंड से आ रहे थे। शायद एक और सीरीज कोई है जिसमें हम लोग मतलब हम लोगों को हार मिली थी। अदरवाइज हम लोगों ने हर सीरीज में हर टीम को डोमिनेट किया है। आप चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की प्राइम टीम को देख लो, न्यूजीलैंड की प्राइम टीम को देख लो, साउथ अफ्रीका की प्राइम टीम को देख लो, इंग्लैंड की प्राइम टीम को देखो, तो हम लोगों ने हर जगह पे डोमिनेट किया है। और वो सब कैसे डोमिनेट किया है, तो हम लोगों ने अपनी जो स्ट्रेंथ रहती थी, अपने अच्छे प्लेयर्स हमारे साथ तो है ही, अभी भी अच्छे प्लेयर्स हैं नो डाउट, बट हम लोग अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते थे। हम लोग ऐसी कब्रगाह वाली पिच नहीं बनाने लगते थे कि हाँ मतलब उसमें जो है फंस जाएं, या फिर उसको फंसाने के चक्कर में हम खुद फंस जाएं। तो वो सब चीज़ें पहले हुआ करती थी। अब जो है ये चीज़ें हमें नहीं देखने को मिल रही है। कुछ मतलब जब से गौतम गंभीर का टेन्योर आया है तब से वो काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच में है। उम्मीद है कि, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई हैं कि बीसीसीआई अब बोल रही है कि भाई पिच जो है उसमें आपको कोई भी बहुत ज़्यादा समझौता नहीं होगा, क्योंकि कोलकाता वाली पिच पे गौतम गंभीर का पूरा से था,
उन्होंने जिस तरीके की पिच मांगी थी उस तरीके की पिच दी गई थी। गुवाहाटी वाले में ऐसा नहीं होने वाला है, तो उम्मीद है कि अच्छी पिच होगी। हम लोग कुछ प्लेयर्स जो हैं वो मतलब रिप्लेस आप करेंगे, आप इतना ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच के साथ नहीं जाएंगे, और उसके बाद उम्मीद है कि हम लोग जो ये टेस्ट मैच है वो आराम से हम लोग जीतने वाले हैं। जी सुप्रिया। आप पिच की बात कर रहे हैं रवि, तो मेरा एक सवाल है, मेरे मन में ये क्वेश्चन आया है कि गुवाहाटी में जो स्टेडियम है वो वहाँ पे पहली बार ये मैच होने वाला है, टेस्ट तो मैच क्या पहली लगता है बार हो कि रहा है। क्या हमारी इंडियन टीम का परफॉर्मेंस रहने वाला है उस नए स्टेडियम में, उस नई पिच पर? आप जब प्रेशर में जाते हो ना, तो आप उस टाइम पे ऑब्वियस सी बात है कि आप प्रेशर में गए हो और आप जिस तरीके की क्रिकेट खेलते लगातार आए हो, तो आपको अच्छा करने का वहाँ पे प्रेशर होगा ही। दर्शक आएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब ऐसे सिटीज़ में मैचेज होते हैं तो लोगों को ज़्यादा उम्मीद होती है, उन्हें ज़्यादा मतलब देखने का मन होता है प्लेयर्स पे, तो आपके पास बहुत ज़्यादा दर्शकों का भी सपोर्ट रहने वाला है। और इसके साथ साथ क्या होता है ना कि जब ऐसी प्रेशर सिचुएशन आती है तो आप निखर के सामने भी आते हो। हमने देखा है कई ऐसे मौके रहे हैं जब हम लोग साउथ अफ्रीका गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, इनफैक्ट अभी इंग्लैंड गए थे, तो वो सब जगह पे हम लोगों का परफॉर्मेंस निखर के आया है। यहाँ पे आपका अपना ग्राउंड है, आप 1-0 से पीछे हो, आपको पता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आपके सर पे है। अगर आप इस मैच को हार जाते हो तो आप उस रेस से लगभग अपने आप को बाहर कर लोगे। तो इंडियन टीम ये गलती नहीं करना चाहेगी, और मुझे लगता है कि इस बार जो है सारे प्लेयर्स, हमें भरोसा है कि जो भी प्लेयर्स हैं वो अपना बेस्ट देंगे और हम लोग इस मुकाबले को जीतने वाले हैं। जी सुप्रिया। प्लेयर्स की बात कर रहे हैं आप, तो ऋषभ पंत की बात कर लेते हैं। क्या बिल्कुल। लगता है कि वो कैप्टनसी उनको दी जाएगी इस बार, या क्या अगर होने शुभमन वाला गिल नहीं खेलते हैं तो वो वाइस कैप्टन है, तो वो तो कैप्टनशिप करेंगे ही। कैप्टन बनने के बाद अब उनका कितना सही होता है, क्योंकि इस पे भी बहुत सारी चीज़ें बात हुई है कि उनको मतलब बार बार ड्रेसिंग रूम से जो है कोच गौतम गंभीर कुछ सजेशंस भेजते हैं, और वो सजेशंस जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि आप जब ऋषभ पंत को बैटिंग करते हुए भी देखते हो तो फ्री फ्लो क्रिकेट खेलते हैं, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, और यही उनका स्ट्रेंथ भी रहा है। और एज ए कैप्टन भी वो कुछ डिसीजंस लेते हैं जहाँ पे अगर ऊपरी दबाव बनाया जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप उनको फ्री छोड़ दो, उनको डिसीजन लेने दो। हम लोगों के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम लोगों के लिए WTC फाइनल हमारी नज़र में है। 10 मुकाबले बचे हुए हैं टीम इंडिया के, 5 जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपको घर पे खेलना है, 2 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अवे खेलना है यानी कि उनके घर पे, 2 श्रीलंका के अगेंस्ट उनके घर पे खेलना है, और एक ये साउथ अफ्रीका वाले। उस 10 में से आपको 7 मुकाबले एटलीस्ट जीतने होंगे। अगर आप 7 मुकाबले नहीं जीतते हो तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। तो टफ मुकाबले हैं, अच्छी टीम्स हैं आपके सामने, तो इसीलिए ये मुकाबला आप जीत के थोड़ी बेहतर स्थिति में पहले आओ, पहली कोशिश ये होनी चाहिए। उसके बाद के जो बाकी मुकाबले हैं उसके अकॉर्डिंग आप तैयार करो, अपनी टीम के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करो, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 बनाओ, क्योंकि हो सकता है अभी तक तो कोई मतलब जो अपडेट्स है उसके मुताबिक शुभमन गिल का खेलना बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर शुभमन गिल नहीं खेल पा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए जो है आपको तैयार रहना होगा कि आप एक बेहतर बैट्समैन जो है वो लेके जाओ, बैटिंग ऑप्शन आपका बेहतर हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने हमें बहुत परेशान किया है। साइमन हार्पर ने जिस तरीके से हमें परेशान किया है, तो उसके लिहाज से आपको एक स्पेशलिस्ट बैटर चाहिए, एक नहीं 2-2 स्पेशलिस्ट बैटर चाहिए इस मुकाबले में, और एक स्पिनर को आप ड्रॉप करो, उसकी जगह एक स्पेशलिस्ट बैटर, और अगर शुभमन गिल नहीं खेलते तो उनकी जगह पे एक बैटर, तो 2 और चाहिए हमें, ढंग के अभी बैटर चाहिए, जिसके बाद टीम इंडिया जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने स्ट्रेंथ पे जाएगी, खेलेगी और इस मुकाबले को जीतेगी। तो वो जो 2 बैटर से क्या लगता है वो कौन रिप्लेसमेंट हो सकता है, कौन ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए? मेरे से पूछोगे तो मैं तो चाहूँगा कि आप इंडिया में ही हो, तो आप अगर शुभमन गिल को रिप्लेस करना है तो आप एक प्लेयर बाहर से, मतलब जो स्क्वाड में नहीं है उनको बुलाओ, और वो प्लेयर जो हैं वो सरफराज खान हो सकते हैं या करुण नायर हो सकते हैं। इनफैक्ट ऋतुराज गायकवाड़ की भी बात हो रही है, लेकिन वो चलो ठीक है कि मैं मानता हूँ कि सरफराज या फिर करुण नायर में से किसी एक प्लेयर को आपको मौका देना चाहिए शुभमन की जगह पे मिडल ऑर्डर में। और जहाँ तक बात है, आपको अगर किसी स्पिनर को ड्रॉप कर रहे हो तो उसके बाद आपके पास साई सुदर्शन ऑलरेडी हैं स्क्वाड में, देवदत्त पडिक्कल हैं, तो आप, मुझे लगता है कि साई सुदर्शन को इनको मौका देना चाहिए, वो अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से तो इन दोनों प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए। जी शुक्रिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो दूसरा मैच होने वाला है वो बहुत ही निर्णायक है, महत्वपूर्ण है भारतीय टीम के लिए, जो कि गुवाहाटी में खेला जाने वाला है 22 तारीख से। अब ऐसे में सबकी निगाहें उस मैच पर टिकी होंगी कि भारतीय टीम कैसा परफॉर्म करती है। पहला जो दिन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, टॉस से लेकर सब कुछ बताएंगे रवि हमारे। जी बिल्कुल, वो क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में टॉस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो आपके लिए है अगर हम टॉस जीत जाते हैं तो हमारे पास एक एडवांटेज ऑलरेडी आ जाता है, हम अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बैटिंग या बॉलिंग चूज कर सकते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। प्लस वही चीज़ मैं बार बार रिपीट करना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश आपके पास नहीं है, यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट आपका काम नहीं करेगा। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया और वो फ्लॉप हुआ
तो शायद गौतम गंभीर की कुर्सी पे भी सवाल उठ जाएंगे। तो इसीलिए आपको इस मुकाबले को कैसे भी जीतना है, आपको अच्छा क्रिकेट खेलना है और उम्मीद है कि टीम इंडिया जो है अच्छा खेलेगी और हम फैंस को निराश नहीं करेगी। अब हमारी नज़रें रहेंगी सेकंड मैच पर, जो कि गुवाहाटी में खेला जाने वाला है। हमारी टीम कैसा परफॉर्म करेगी, इन सब पर हमारी नज़रें लगातार बनी रहेंगी और हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे।